एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए और फिर हमारे बॉडी के जो अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, उस पार्ट को एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को बिल्कुल भी ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपने पैरों को बिल्कुल ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। फिर अपने कमर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब आपकी कमर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। फिर आपके स्पाइन को रिलैक्स छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी सीधे नहीं बैठना है, रिलैक्स। फिर अपने चेस्ट को ढीला छोड़ दीजिए। फिर अपने गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। फिर अपने सर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरी तरह से आप अपने बॉडी को रिलैक्स महसूस करा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और आप महसूस कीजिए कि आप एक समंदर के किनारे जा चुके हैं और वहां पर आप देख रहे हैं चांदनी रात। आप देख रहे हैं कि चांदनी रात में आप एक समंदर के किनारे पहुंच चुके हैं। हल्का हल्का गोल्डन सा लाइट, जो भी हमने नाइट में फील करते हैं, वो फील कीजिए। कोई लाइट्स नहीं है, कोई नहीं है, बस आप समंदर के किनारे, बस हल्की हल्की सी रोशनी आपको वहां पे दिखाई दे रही है। और अब आप वहां पर जाके बैठे हुए हैं जहां पे पानी की लहर आती है और फिर वापस चली जाती है। आप देख रहे हैं कि आप ऐसी जगह पे उस चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठे हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि समंदर की लहर आती है और फिर वापस चली जाती है। आप बिल्कुल भी वहां सुरक्षित हैं। आप अपने आप को वहां पे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आप अब देख रहे हैं कि जैसे ही समंदर की लहर वापस चली जाती है तो उस रेत पर आप अपने हाथ के उंगली से, फिंगर से 100 लिख रहे हैं। आप देखिए, आप फील करिए कि आप खुद लिख रहे हैं, वहां पे आसिफ सर नहीं लिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप वहां पे 100 लिख रहे हैं। और अब जैसे ही आपने 100 लिखा, समंदर के पानी की लहर आती है और उस 100 को मिटाकर चली जाती है। पूरा आपको सही तरीके से इसको विजुअलाइज करना है, पिक्चराइज करना है। और जैसे ही समंदर की लहर उस 100 को मिटा देती है, फिर से आप उसी जगह पे जाते हैं और वहां पे लिखते हैं 99। आपने उस समंदर की रेत पे लिखा है 99। फिर से समंदर की लहर आ रही है और आते ही उस 99 को भी उसने रिमूव कर दिया, मिटा दिया। आप मन ही मन कल्पना कीजिए कि आप इसी तरह से एक एक नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में वहां पे लिख रहे हैं और समंदर की लहर आ रही है, उसको मिटा रही है। फिर से आप लिख रहे हैं, फिर से समंदर की लहर आ रही है, उसको मिटा रही है। अब आपने 98 लिखा। अब अपने मन ही मन में कैलकुलेशन कीजिए। अब कुछ देर तक मेरी आवाज आपको नहीं आएगी, आपको विजुअलाइज करना है कि अब आपने 99 लिखा है, समंदर की लहर आ रही है और उस 98 को मिटा कर चली गई। फिर से आपने उसी जगह पे 97 लिखा और फिर समंदर की लहर आ रही है
लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में नहीं देखना है, स्लोली स्लोली आपको देखना है और ऐसे देखना है कि वो सब कुछ आपके सामने हो रहा है। नाइन्टी एट, फिर 97, फिर 96। इसी तरह से आपको उल्टा काउंट करना है और वो विजुअलाइज करना है कि आप लिख रहे हो, लहरा रही है, मिटा रही है। आने वाले 2 मिनट में मैं बिल्कुल भी साइलेंट रहूंगा और आपने मन ही मन कल्पना करना है और इसको विजुअलाइज करना है, इसको पिक्चराइज करना है। बॉडी बिल्कुल भी रिलैक्स रहे और आंखें बिल्कुल भी नहीं खुले। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, उठिए उठिए। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग शैलेंद्र जी, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ, जी ग्रेट जी, मॉर्निंग। जी जी, ग्रेट मॉर्निंग, क्या बात है। कितने लोगों ने महसूस किया कि आप स्लीप मोड में जा रहे हो? क्या बात है, बहुत अच्छे। बस अब आपको जब रात में ये करोगे ना आप, सोते समय ये टेक्निक करना, दिन में मत करना। और खास करके बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि जब भी पापा मम्मी कुछ काम बोलेंगे तो ऐसे नहीं करना कि पापा मुझे नींद आ रही है। तो देखिए कि कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट कितना होता है। और एक्चुअली ये जो भी मैं मेडिटेशन के टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें पूरा एनएलपी लगा हुआ है, जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब कि हमारे ब्रेन का एक लैंग्वेज होता है। ब्रेन के जो भी सेल्स होते हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन करने की लिए जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को कहा जाता है एनएलपी। और इन सभी मेडिटेशन में एनएलपी का इस्तेमाल किया है ताकि वो डायरेक्टली आपके ब्रेन को समझे, इसलिए आपको वो रिजल्ट तुरंत दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो जब भी आपको लगे कि नींद नहीं आ रही है, ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के हमने मेडिसिन भी बंद करा दिए हैं, बस ये टेक्निक जब से उन्होंने शुरू कर दिया है।
मतलब इतना पावरफुल टेक्निक है जो कि स्लीप को पूरी तरह से मैनेज करता है। कल मैं आपको कैसे उठना है उसका एक टेक्निक बताऊंगा, ओके, जिसे हम मेंटल क्लॉक के नाम से जानते हैं। और अगर समय मिलता है हमें तो कल हम मिनी नैप, ये भी टेक्निक जानेंगे कि 5 मिनट में 2 घंटे की नींद कैसे ली जाती है। क्यों तो देखिए कि जब हम ऑफिस में होते हैं तो नो डाउट कि कुछ वर्क होता है और स्ट्रेस भी होता है, तो 5 मिनट अगर आपने बॉडी को रिलैक्स कर दिया कुछ इस तरह से कि 2 घंटे का आउटपुट आपको मिल जाए, तो वो भी टेक्निक है जिसे हम मिनी नैप कहते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वन बाय वन ट्राई करेंगे हम जितना होता है वो। तो आप सभी लोगों ने इसको एंजॉय किया? यस सर। हाँ यस, मैं सभी की आवाज सुनना चाहता हूँ ताकि मैं फील करूँ कि आप सब लोग जागे हुए हैं। यस सर। यस तो सर। हाँ, क्या बात है, क्यों तो बड़े मुश्किल से हम सुबह में जागे हुए होते हैं और आते ही मैंने आपको फिर से सुला दिया। ओके चलिए, फिर हम हमारा आज का मेन टेक्निक जो है उसको यूज करेंगे और उसका नाम है फोबिया बस्टर। ओके, क्या नाम है इसका? फोबिया बस्टर। अब फोबिया और डर, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें अगर हम देखेंगे तो हमें लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फोबिया एंड फियर दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस ये है, फियर माने जो रियल की दुनिया में होता है उसे कहा जाता है फियर, और जो आपके मन में है रियल में उसका अस्तित्व नहीं है उसे कहा जाता है फोबिया। और जिसे हम आज फियर फियर बोलते हैं वो एक्चुअली फियर नहीं है, वो हमारा एक फोबिया है, और फोबिया हमारे मन में होता है। क्लियर है? जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ बता दूं तो नो डाउट जब आपके सामने टाइगर आएगा, आप कहीं घूम रहे हो और अचानक दौड़ता हुआ दहाड़ता हुआ टाइगर अगर आपके सामने आ जाए, तो वहां पे जो आपको फीलिंग्स होती है उस फीलिंग को हम कहेंगे फियर, उसे कहेंगे हम डर। क्लियर है? और ये जो फीलिंग्स होती है वो मुझे भी सेम होती है, एटीपी जी को भी सेम होती है, महेश जी को भी सेम होती है, मतलब सभी लोगों को जिसका डर लगता है उसको कहा जाता है फियर। लेकिन जो ऐसी चीज, ऐसा डर कि जो सभी लोगों को नहीं लगता लेकिन आपको लगता है, उसे कहा जाता है फोबिया। जैसे कि मुझे मैथ सब्जेक्ट को देखते ही डर लगता है। अगर डर लगना है, अगर डर सही में है तो सभी लोगों को मैथ का डर लगना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, इसका मतलब कि वो डर नहीं है, वो क्या है? फोबिया है। समझ रहे हो आप? बहुत छोटा सा डिफरेंस है ये, अगर आपने समझ लिया। अब कुछ लोगों को स्विमिंग करने में बड़ा आनंद आता है लेकिन कुछ लोग उसे डरते हैं। अगर स्विमिंग करने में कोई डेंजर होता, कोई डर होता, तो सभी लोगों को लगना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को मतलब एंजॉय करते हैं, कुछ लोग डरते हैं। तो वो डरते नहीं है, वो अपने मन में क्या बिठाए हुए हैं? फोबिया बिठाए हुए हैं। और ये जो फोबिया पैदा होता है उसका सिंपल एक टेक्निक है जिसे एनएलपी में कहा जाता है पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल्स। जैसे कि जिस चीज को करने में आपने प्लेजर की अटैचमेंट की हुई है वो करने में आपको डर नहीं लगता है, लेकिन जहां पे आप जानते हो कि ये करने से मुझे पेन हो सकता है तो वो आपका फोबिया बन जाता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, स्विमिंग करने के लिए कुछ लोग उसमें बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, पानी के साथ खेलते हैं, वहां पे उन्होंने प्लेजर को जोड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग उस घटना को, उस सिचुएशन को पेन के साथ जोड़ते हैं कि अगर मैं पानी में जाऊं, अगर मैं डूब जाऊं, अगर मैं मर जाऊं, ये
पेन देता है हमें, और जो चीजें हमें पेनफुल होती हैं जनरली उनको हम अवॉइड करते हैं, और जिस चीज को हम अवॉइड करते जाते हैं वो हमारा एक दिन फोबिया बन जाता है। अब मैथ सब्जेक्ट जो है वो फोबिया क्यों बना? क्यों तो जैसे ही मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर, तो आपको पता है हम क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट, जो मैंने भी किया है, हम क्या करते हैं, मुझे जो अच्छा सब्जेक्ट लगता है, इजी लगता है, वही सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करता हूँ, और मैथ, इंग्लिश, साइंस, इन सब्जेक्ट को मैं पढ़े रखता हूँ। उनका प्रैक्टिस नहीं होता है, जिसके कारण उसकी स्टडी नहीं होती है, और वो हमें पेन देता है, जिसके कारण फिर वो हमारा फोबिया बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फोबिया जो बनते हैं बाय बर्थ, हम जब पैदा होते हैं तो हम सिर्फ दो ही डर लेके पैदा होते हैं। एक होता है ऊंचाई का डर, और दूसरा होता है आवाज का डर। जब बच्चा पैदा होता है और कोई चिल्लाता है, आसपास जोर से आवाज आती है, तो बच्चा चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसको डर होता है इसका। लेकिन समय रहते वो दोनों डर चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे फोबियाज हमारे लाइफ में एंटर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इस फोबिया को किसने बनाया है? इस फोबिया को किसने बनाया, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। किसने बनाया है? हमने। सॉरी, नहीं, हमने बनाया हुआ है। ओके, मतलब इस फोबिया के गॉड कौन है? हम हैं, बराबर है? तो मुझे बताइए कि किसने बनाया हुआ है वो पावरफुल होता है, जो बना है वो पावरफुल होता है। कौन पावरफुल होता है दोनों में? बनाने वाला पावरफुल होता है। हम पावरफुल है या हमारा गॉड पावरफुल है जिसने हमें गॉड बनाया? पावरफुल है। डेफिनेटली गॉड पावरफुल है। एग्जैक्टली वैसे ही जो फियर, जो फोबिया हमने बनाया हुआ है, उसके गॉड हम हैं। अगर हम बना सकते हैं तो उसको तोड़ भी सकते हैं। अगर हम बना सकते हैं तो उसको तोड़ने वाले भी हम ही होते हैं। और आज के मेडिटेशन में हम वही करने वाले हैं। हमारे माइंड में जो भी डर बसे हुए हैं उस डर को तोड़ने वाले हैं। क्यों तो वी आर द क्रिएटर, हमने पैदा किया है फोबिया को। अगर डर लगना है तो सभी को लगना चाहिए, अगर सभी को नहीं लगता है इसका मतलब कि वो फोबिया है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे दीवार पे छिपकली दिखती है वो 10 फीट दूर चले जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो छोटे, और ध्यान रखिए कि जब हम बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हमारे माइंड में फोबिया होता ही नहीं। जैसे जैसे हम बड़े बनते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे माइंड में फोबिया शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो छोटा बच्चा क्या करता है, उस छिपकली को या फिर उस चूहे को हाथ में लेता है, फिर भी एंजॉय करता है, और हम देखते हैं तो डरने लगते हैं। मतलब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमें डर लगना शुरू होता है। कुछ लोगों को स्टेज का फियर होता है कि स्टेज पे जाते ही परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ पैर हिलने शुरू हो जाते हैं, या फिर बहुत कुछ होता है वहां पे। लेकिन अगर ये भी डर रियल में होता तो मेरा फिर से लॉजिक ये कहता है, अगर ये डर मुझे है तो आप सभी को भी होना चाहिए। क्यों तो भगवान ने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की है। और अगर ये डर आपको नहीं है इसका मतलब मुझे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फोबिया है। ये तो हमने घर बनाया हुआ है कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, बोलूंगा, तो वो आपने प्रोग्रामिंग कर ली है कि आप अवॉइड करते हो और एक्सक्यूज देना शुरू करते हो। और जिस दिन आप एक्सक्यूज देना शुरू कर दोगे ना, नहीं रहने दो उसको चांस देते, आपको चांस मिला है आप जाइए, ये जिस दिन आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो आपको ना स्टेज फियर होगी, ना छिपकली का डर होगा, ना बात करने का डर होगा, कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत सा, और ये सब कैसे बनता है डर, हमारे जो इनपुट्स हमें मिलते हैं उस इनपुट से मिलता है। कुछ लोग अभी जैसे कि कोई बड़ा आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है, और बड़े आदमी के सामने आप ऐसा बात करने लगते हैं।
आप मुझे बताइए, जब अगर आप ऐसे हो जाओगे तो आपका पोस्चर कॉन्फिडेंटली है, और अगर पोस्चर कॉन्फिडेंटली नहीं है, तो हमने कल ही सीखा था कि मोशन से ही इमोशन बनते हैं, तो अंदर से इमोशन कॉन्फिडेंटली आएंगे नहीं आएंगे। सिंपल फंडा है, इसलिए हमें इस डर को निकालना है। और वो डर मैं नहीं निकाल सकता, वो डर सिर्फ आप ही निकाल सकते हो, क्यों तो पैदा भी आपने किया है, तो उसको बाहर निकालने का काम भी आपका भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपने मन के शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने एक्सेप्टेंस ले ली, तो आपके अंदर की मन की शक्तियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये टेक्निक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जिस भी चीज का आपको डर लगता है, वो एक डर, वो फोबिया आपको देखना है, सेलेक्ट करना है। हो सकता है कि मुझे छिपकली का भी डर है, मुझे स्विमिंग का भी फोबिया है, मुझे स्टेज करेज का भी फोबिया है। ऐसे 5-6 मेरे पास अगर फोबिया है, तो इस टेक्निक में ध्यान रखिए कि किसी एक ही फोबिया पे हम काम कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल नहीं कर सकते। जैसे कल के टेक्निक में मैंने अलग अलग बता दिए थे, लेकिन फिर भी आपको जहां पे बॉडी में पेन है उसका यूज करना है। मैंने तो जनरल व्यू से बताया हुआ है, ये वहां पे उसी तरह काम करता है कि आपको आपका किस फोबिया को तोड़ना है, पहले वो डिसाइड करना होगा। तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट वो फोबिया आपने डिसाइड कर लो जिसको आज आप तोड़ना चाहते हैं। और इसको प्रैक्टिस करते करते हुए हम क्या करेंगे, जैसे इस फोबिया पे हमने महारत हासिल कर ली, हम इसको जीत चुके हैं, फिर हम दूसरा फोबिया लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा एक एक करते हुए हमारे अंदर जितने भी फोबिया बसे हुए हैं वो सब हम खत्म कर देंगे। तो आप सभी लोगों ने अपना अपना फोबिया, और ध्यान रखिएगा कि कोई किसको बोलेगा नहीं कि ये आपका फोबिया है, अपने आप को वो समझ लेना चाहिए कि आप स्टेज पे जाने से डरते हो, इंग्लिश बोलने से डरते हो, मैथ से डरते हो, या फिर अकेला रहने से डरते हो। हर एक का अलग अलग डर है, तो आप सब लोगों ने वो डिसाइड कर लिया है? क्यों तो जब तक वो डिसाइड नहीं करोगे टेक्निक का कोई भी यूज नहीं है। और मैं जहां तक बता रहा हूं, इस दुनिया में ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसको कोई फोबिया नहीं, कोई भी नहीं है। आपने बस मुझे प्रूव करके दिखाना। जो भी मैंने बिजनेस किया है आज तक, वो सब मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये यार सर ये 10 लोग तो हैं, आप इनका इनका नहीं बता, मेरे अलग अलग बहुत सारे बिजनेस है, मैं बता दूंगा कल उसके बारे में। तो कल जब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट तो निकलेगा ही। तो ऐसा कोई भी नहीं। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि सर मुझे तो डर है ही नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से झूठी बात है। डर तो सभी को होता है। हाँ, अब कुछ लोगों ने टेक्निक का इस्तेमाल करके उसपे महारत हासिल की होगी, लेकिन वो करते समय होता क्या है कि कभी कभार आपको दूसरा वे का डर आ जाता है कि तो हर बार सिचुएशन आपके सामने अलग है। पता है, सिंपल मैं बता देता हूँ। मान लो कि आप 3 लोग हैं और बाइक पे जा रहे हैं, और अचानक आपके सामने पुलिस हवलदार आता है। तुरंत आपने देखना आपके अंदर के फीलिंग्स चेंज होते हैं, वो भी आपका फोबिया है। एकदम बढ़िया। जैसे हम किसी ट्रेन में जाते हैं और हो सकता है कि किसी कारणवश हमने ट्रेन का टिकट नहीं लिया, जैसे ही टीसी दिखता है तो हमारे अंदर क्या आता है, वो फोबिया आता है। भी आता है हर इंसान के लाइफ में, और ये पार्ट है, ये आना है। तो लेकिन सिंपल बात है कि इसको क्रिएट करने वाले हम हैं, तो तोड़ने वाले भी हम ही होते हैं। सिंपल बात है। क्या करने वाला है वो बंदा, जब कोई टीसी आता है तो कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, या तो ट्रेन से बाहर निकालेगा, अदरवाइज फाइन मारेगा। इसके अलावा तीसरी बातों कर सकता है कोई राइट से उसको? नहीं है। तो फिर पता नहीं हम क्यों डरते हैं। कोई हवलदार सामने दिखता है, या तो फाइन करेगा, 2-4 बातें बोलेगा, इसके अलावा कुछ करेगा, वो पीटेगा, मारेगा, कुछ करेगा?
नहीं। लेकिन होता क्या है कि हमारे आजू बाजू में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उसको देख के वो हमारे माइंड में बिलीव्स बनते हैं, और वो बिलीव्स हमें जब पेन देते हैं तो उसको हम फोबिया में कन्वर्ट होता देखते हैं। तो क्लियर है? होप कि आप सभी लोगों ने आपका अपना अपना फोबिया सेलेक्ट किया होगा जिसको निकालना है। और मैं पूरी देर बस फोबिया पे ही बात करने वाला हूँ, जो आपका डर है। क्यों तो बोलते हैं ना कि कांटे से कांटा निकलता है, तो मैं भी उसको बढ़ा चढ़ा के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो रेडी है आप सब लोग? यस ओके, सर। सो चलिए चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का पावरफुल टेक्निक, जिसे फोबिया बस्टर के नाम से कहा जाता है, जो कि डिपेंड करता है पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल पे। तो हमें क्या करना है कि उस सिचुएशन में अब हमारे बॉडी को आदत देनी है कि आपको प्लेजर मिल रहा है, और जब आपको प्लेजर मिलता है ना तो बंदा 100% काम करता ही है। कोई भी काम आप देखिए, जहां पे आपको प्लेजर मिलता है वो काम करने में आपको मजा आता है। एग्जैक्टली अगर आपको मैथ हार्ड जाता है सब्जेक्ट, मैथ की कुछ ऐसे टेक्निक सीखिए, मेमोरी मास्टरी जैसे वर्कशॉप्स होते हैं कि उसमें पूरी किताब की किताब कैसे याद रखना होता है, डेडलाइन कैसे याद रखना होता है। ऐसे अगर साइंस के कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ऐसे ऐसे हमें याद नहीं रहते हैं, उसके टेक्निक अगर आप सीखोगे तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा इन द सेंस की प्यार मतलब कि प्लेजर, खुशी मिलती है। हम प्यार क्यों करते हैं? तो खुशी पाने के लिए। और अगर आपको खुशी मिल जाएगी तो नो डाउट आपका वो फोबिया चला जाए। और खास बच्चों के लिए जो पढ़ाई का फोबिया है वो निकालने के लिए 16 मई को हम मेमोरी मास्टरी का वर्कशॉप ले रहे हैं, जो कि 5 दिन का वर्कशॉप है, जिसके बारे में हम आपको बाद में या फिर कल बता देंगे, जो कि आप आपके बच्चों को करवा सकते हैं, जिसमें आपको या आपके बच्चों को पूरी की पूरी किताब कैसे याद रखना है वो प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा विद 100% मनी बैक गारंटी। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब अपना अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी अगर पी सकते हैं तो पानी पी लीजिए, तो हम डर पे काम करने वाले हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा अलग फीलिंग्स आ जाए। सो डोंट वरी, मैं हूँ और आप बिल्कुल सुरक्षित ये मेडिटेशन करने वाले हैं। तो एक सिप आप ले सकते हैं पानी का अगर पॉसिबल है तो फटाफट फटाफट पानी पीजिए और हम फिर शुरू करते हैं। पानी पी लीजिए।